Knock Knock Show. हेलो अस्सलाम वालेकुम माय नॉक नॉक फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। ज़माना बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, लेकिन हम सबको याद है वो वक्त जब हम गली में क्रिकेट खेला करते थे। कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसने किसी ख़ास अंकल के घर का शीशा ना तोड़ा हो। और शीशे तो टूटते ही थे, बहुत से दिल भी टूटते थे, क्योंकि घर बंधे हुए होते थे कि कौन से घर में बॉल जाएगी तो कौन लेने जाएगा। कोई टीम फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, कमेटी की टीम फाइनल में ही होती थी। अब एक ऐसा वक्त आया कि जब हर मैदान में ख़वातीन भी आगे बढ़ना शुरू हुई और होते होते इस क्रिकेट यानी कि प्रोफेशनल क्रिकेट में भी ख़वातीन बहुत आगे आ गई। आज हमारी मेहमान भी क्रिकेट से ताल्लुक़ रखती हैं। नॉक नॉक निदा डार एंड कायनात इम्तियाज। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम, आइए। वेलकम वेलकम, तशरीफ रखिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सिर्फ क्रिकेट में आए नहीं, आप लोगों ने तो धूम मचा दी। तो कैसा फील होता है जब आपको फीडबैक मिलती है, लोग मिलते हैं? बहुत ज़बरदस्त फील होता है। और ये अवाम ही है जो एक्चुअली हमें खड़ा करके रखी हुई है। यही कॉन्फिडेंस एक्चुअली इनका हमें चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस देते रहेंगे, हम परफॉर्म करते रहेंगे। क्या बात है। रिकॉग्निशन जब ऑफ कोर्स रिकॉग्निशन जब मिलती है, अप्रिसिएशन जब मिलती है, इस तरह की तालियां जब मिलती हैं तो हौसला और भी बढ़ जाता है कि पाकिस्तान को और रिप्रेजेंट करना है और नाम रोशन करना है। क्रिकेट ही क्यों खेलना था? घर वालों को, मेरे तो घर वालों को शौक था। अच्छा। हाँ जी जी, मेरे डैड को बहुत ये ज़्यादा, कभी मैंने नहीं सुना है। नहीं, मेरे डैड को बहुत ज़्यादा था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। उन्होंने ही रास्ता दिखाया था मुझे। वाह भाई वाह भाई, आपके वालिद साहब को सलाम। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे तो रास्ता किसी ने नहीं दिखाया था। सही। पर पैशनेट इतने ज़्यादा थे सारे घर वाले, क्रिकेटर्स ही थे सारे। तो बेसिकली मेरे फादर ये सिर्फ चाहते थे कि मेरा कोई भी बच्चा जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो भी एक फर्स्ट क्लास प्लेयर रह चुके हुए थे। तो उनका दिल था कि एक बच्चा रिप्रेजेंट करे। अनफॉर्चुनेटली वो एक बच्ची निकली, और जो कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि एक लड़की इस तरह बोल्ड सोसाइटी का एक इस तरह बताया कि जी हमें बोल्ड। ना सिर्फ लड़की, कप्तान भाई, कप्तान। तो कैप्टनसी कितनी मुश्किल थी? कैप्टनसी तो अभी मिली है, अभी देखते हैं कितनी मुश्किल है। आई नो दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई एम हैप्पी कि मेरे पास कप्तानी है। नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप उसको स्ट्रैटेजाइज करेंगी, हमें पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह। तो हालात थोड़े गड़बड़ हैं, बुरे हालात में कप्तानी मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस हवाले से कोई घबराहट है, कोई परेशानी है? मुझे लगता है ऐसे कि अभी हमने स्टार्ट किया है, ओके। और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग लड़कियां होना शुरू हो गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया। राइट। तो आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम जिसमें हमने एक्सपोजर भी लड़कियों को देना है, और पीछे लड़कियों को भी हमने डेफिनेटली बनाना है। तो हर चीज़ में कोई ना कोई मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन इंशाल्लाह नीयत अच्छी करके काम अच्छा करेंगे। जबरदस्त। तो रिश्ते की सिचुएशन में टॉस हुआ था कि थर्ड अंपायर ने फैसला किया? हमने खुद ही डिसीजन सुनाया था। एम्पायर तो इनकी अपनी अम्मी भी हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, फैसला उन्होंने सुनाया था कि आपने। फैसला हमने सुनाया था, आउट है, बस आउट हो चुका है, खत्म बात। जबरदस्त। तो आराम से इजीली सारी आपकी पसंद से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब खवातीन क्रिकेट ग्राउंड में होती हैं तो कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे से और गुफ्तगू कर रही हूँ खेल के अलावा कि यार हेयर कट तुमने कहाँ से कराया, कहाँ से मैनी पेटी आजकल हो रहा है, कुछ इस तरह की गुफ्तगू होती है? कभी कभार डिस्ट्रैक्शन के लिए हो हो सकती जाती है, है। ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन ये मैनिक्योर पेडिक्योर की ज़्यादा नहीं होती। हाँ, रात को मूवी का या ऐसी कोई बात हो जाती है कि खाने में क्या खाना है या मूवी शूवी, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स आपको डिस्ट्रैक्शन कभी कभार चाहिए होती है। बहुत प्रेशर सिचुएशन आ जाती है जब, तो थोड़ा सा Discussion हो जाता है। हंसी मजाक हो जाता है ताकि वहाँ से रिलीज हो जाए। काम के अलावा भी बात होनी चाहिए, Of course, तो of नेचुरल सी courस, बात ऐसा ही है। है। ठीक, किस टीम को छक्के मार के ठंड पड़ी?
मैं निदा का जवाब दे देती हूँ, मैं इंडिया को हार के निदा को बहुत वो तो हमारा नेशनल राइट है। वो तो ठंड पड़ती ही पड़ती है। कोई मैच हो ना हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन मैच होता है। कोई वाकया ऐसा याद है जो हाईलाइट हो आपका? हाँ, इंडिया के अगेंस्ट तो हमारी शुरू से कोशिश होती है कि हम दिल जान हर चीज़ ही लगा देना, मतलब जाहिर है, सिर्फ डू एंड डाई natural वाली है। सिचुएशन होती है। हाँ, ये अभी लास्ट हमारे एशिया कप में जो मैच हुआ जिसमें हमने एशिया कप में इंडिया को जीता, अभी उससे पहले एक दिन पहले जो हमारे साथ एक बड़ी बैड लक हुई कि हम थाईलैंड से हम हार गए। और आई गेस वो एक टर्निंग पॉइंट था जब हमने एक्चुअली काफ़ी इंसल्टिंग फील फील किया। किया, ओके। और हम लड़कियों ने आपस में फिर बैठ के बात की कि लोग हमारे पास कुछ अब हारने को नहीं है, तो हम कुछ नया करते हैं और इंशाल्लाह ताला हम अगर एक होके एक चीज़ पे फोकस करें तो हम इंडिया से ज़रूर जीत सकते हैं। सही। शायद उस टाइम किसी का, क्योंकि उस टाइम हारे हुए थे, शायद कई लोगों का बिलीव हो या नहीं था, लेकिन एक साइड पर जाके मेरा एक एक्स्ट्रा बिलीव था कि यार हम कर सकते हैं। और डेफिनेटली वही सिचुएशन जो हमारी पिछले मैच में थी वही दोबारा रिपीट हुई, लेकिन आई वाज दैट सो कंसर्न कि नहीं ये मैच जीतना है। और हमने उसको 139 का उनको टारगेट दिया, बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी फील्ड भी और पिच भी, लेकिन हमने उस टाइम जो बिलीव शो किया जब हम बॉलिंग पे आए और जिस टाइम पूरी लड़कियों ने एक फील्ड में एक जान डाल दी और हर लड़की ने कैच किया, रन आउट्स किए, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो शो किया, सिंक आ गया। वो वाक़या मेरे ज़हन से अभी तक निकल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। एक तो अगेंस्ट इंडिया था और सेकेंडली ये कि वो एक्चुअली टीम का मेयार होना चाहिए क्या बात है। और मोराल भी वैसा होना चाहिए कि वट एवर द सिचुएशन। अच्छा जी, पहला मैच 2010 साउथ अफ्रीका, वहाँ ज़्यादा टेंशन थी कि अब कप्तानी की ज़्यादा टेंशन है? पहले मैच में डेफिनेटली अब बिल्कुल ही एक नया स्टार्ट होता है और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से बड़ा खौफ आ रहा होता है। अच्छी चीज़ ये है कि गाइडेंस मिल गई थी काफ़ी टाइम पहले से ही, हमें जो सीनियर्स थे वो साथ लेके चलते थे, कोचेस बड़ा कॉन्फिडेंस देते थे। लेकिन हर स्टेज स्टार्ट करने से पहले आपको एक डर खौफ तो होता ही है। बिल्कुल नेचुरल है वो तो। और फिर काफ़ी टाइम गुजरने के बाद थोड़ा सा शो भी करना शुरू कर दिया कि नहीं यार हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दी। ये अच्छा था कि थोड़ा अर्ली स्टेज पे, जैसे 2010 में एशियन गेम्स हमने गोल्ड मेडल जीता जो पाकिस्तान की तरफ, मतलब फर्स्ट गोल्ड मेडल था क्रिकेट के लिए। तब लोगों को काफ़ी पता चला कि जी लड़कियां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी है पाकिस्तान जी में। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि उसके बाद थोड़ी सी जो हाइप मिली वो काफ़ी फ़ायदा मिला हमें। पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ऑफ़र किए, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू किए, फिर हमें डिपार्टमेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए, तो उसके बाद क्रिकेट इन होना शुरू हुई। लेकिन जो ज़्यादा क्रिकेट का एक्सपोजर हमें मिला बेसिकली 2017 के बाद मिला हमें। Right. क्योंकि पूरी दुनिया में उस टाइम लड़कियों की तरफ काफ़ी फोकस किया हुआ था और क्रिकेट क्योंकि सब लोग ही देखते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लड़कियों की तरफ भी फोकस करें। तो उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड लोगों का एक्सपोजर भी अच्छा होना शुरू हुआ और अब तो क्रिकेट बहुत टॉप लेवल पर चली गई है। तो आपने गली में कभी क्रिकेट खेली? गली में बहुत कम क्रिकेट खेली एक्चुअली। जैसे मैंने बताया कि मेरे डैड को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, तो उन्होंने मुझे पहले दिन से ही अकेडमीज में डाला था। तो कि शुरू मैं से वहाँ हार्ड खेलूं। बॉल की तरफ वो नहीं, पहले टेप बॉल खेलते थे, खेलते ऑफ कोर्स पहले टेप बॉल खेलते थे। वहाँ से पता चला कि नहीं, क्रिकेट का कोई ना कोई थोड़ा सा वो चीज़ है मेरे अंदर कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो उसके बाद सीधा अकेडमीज में। तो चूंकि गली में क्रिकेट नहीं खेली तो शीशे तो नहीं तोड़े होंगे, दिल तो तोड़े होंगे। दिल तोड़े हैं, लेकिन शीशे भी तोड़े हैं, शीशे भी क्योंकि तोड़े हैं। हाँ, ये academy बड़े में आराम भी- से बोले थे थोड़े। बड़े आराम से मैं दिल तोड़ते हुए, शीशे तोड़ते हुए निकल चीज़ें गया। तोड़ते हुए निकले हैं। नहीं, ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस ज़रूर की है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे, तो जिन जगहों पे करते थे वहाँ पे आसपास। मैंने स्कूल में बहुत शीशे तोड़े हैं, लेकिन मैं ये समझा था कहेंगे स्कूल में बहुत दिल तोड़े। स्कूल में दिल नहीं तोड़े, स्कूल के बाद दिल तोड़े हैं, लेकिन शीशे स्कूल में तोड़े हैं काफ़ी। आपको टीम सेलेक्ट करनी है तो आप उनके किस स्किल सेट को देखती हैं? खाना पकाने के? नहीं, पूरे ओवरऑल देखना भी पड़ता है, लेकिन ये कि टीम प्लेयर होना चाहिए। अच्छा, ये कोविड के बाद से फिटनेस की तरफ बड़ा एक जनरली सबका रुझान हो गया है और होना भी चाहिए। क्या हमारी टीम की तैयारी रहती है? किस तरह से हम बेहतर ग्लोबली compete कर रहे हैं फिटनेस की तैयारी में? बिल्कुल जी, फिटनेस की तरफ तो हमारी लड़कियों का भी ध्यान है, अच्छा है, और लड़कियां ट्राई भी यही करती रहती हैं कि हम ज़रा इस लेवल को आगे लेके जाएं। और काफ़ी सारे कोचेज़ हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, ट्रेनर्स, एसएनसीज़ हैं हमारे साथ। लड़कियों की फ़िटनेस अच्छी है, बस थोड़ी सी मैं कहती हूँ कि
अवेयरनेस ज़्यादा हो जाए Right. और हमारा एक्सपोजर अच्छा हो जाए, तो आई गेस बहुत सारी चीज़ें कवर अप भी हो जाती हैं। तो फिटनेस से मुराद सिर्फ दुबला होना है, वेट लॉस है, या स्टैमिना बिल्डिंग, जॉइंट हेल्थ, वो हम किस तरह से इसको करते हैं, समझते हैं? देखें, बिल्कुल भी फिटनेस का रिलेशन जो है वो आपके बॉडी वेट से नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ से है एक्चुअली। कुछ लोग की बिल्डअप ही बॉडी टेक्सचर ही इस तरीके का होता है कि वो बल्की लगते हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो स्टेमिना होता है वो एक लीन बॉडी से ज़्यादा। ऑफ कोर्स लीन बॉडी हमारा गोल रहता है कि लीन बॉडी, लेकिन अगेन वो मेन फोकस नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, आपकी जो पावर हिटिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बिल्डअप करने से होती है। ऑफ कोर्स आपको मसल्स चाहिए सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल, क्योंकि आप यू आर यूटिलाइजिंग दोज मसल्स एवरी टाइम यू आर प्लेइंग। सो आई मीन इन लीन होने, बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लीन है तो कुछ लीन है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। Strength, स्ट्रेंथ stamina. डेवलप करनी है, स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। सो आपने 2005 में डिसाइड किया था कि फास्ट बॉलिंग करनी है? पहली दफ़ा एशिया का पूरा था पाकिस्तान में, मेरे मॉम डैड दोनों ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, वो बहुत ज़्यादा हमेशा अटैच रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से ही करना है। तो मैं वहाँ पे एज अ बॉल पिकर गई थी, Okay. और वहाँ पे मैंने इंडियन फास्ट बॉलर को देखा था, जूलियन गोस्वामी। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा अभी भी उन्हें फॉलो करती हूँ, तो उन्हें देखा था, बड़ी लंबी चौड़ी हाइट, सबसे फास्टेस्ट थी अपने टाइम की, इतना आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करती थी, स्विंग करती थी, Very inspiring, हाँ? वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो उन्हें देखा तो उस दिन सोचा कि नहीं, मुझे फास्ट बॉलर बनना है। फिर उस टूर्नामेंट में ही हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो वसीम अकरम थे, तो फास्ट बॉलर मिलके मैंने डिसाइड किया कि एज अ बॉलर हम स्टार्ट करते हैं अपना करियर। बस करो, इधर ही आ जाएगी वो। शादी का इरादा कब है? जब अल्लाह ताला की रजामंदी हुई तो होगा, अभी तो फिलहाल फोकस मेरा क्रिकेट पे है। तो कोई आपका क्रश तो होगा? क्रश कोई तो तो होगा, बहुत actors- सारे actors भी होते नहीं हैं है, कभी। क्रश तो क्रिकेटर्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन शादी के वाले हिसाब से नहीं है। चले। हाँ, जैसे कि शाहिद अफरीदी मुझे बहुत पसंद है, और रोहित शर्मा मुझे पसंद है। क्रश नहीं है, लिसा हीली मुझे बहुत पसंद है, ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर बैटर है। पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी जिस तरह से अपने आप को कैरी किया है। वे ऑफ क्रिकेटिंग, जो किस तरह वो खेलते हैं, वे ऑफ प्लेइंग, वो डेफिनेटली इस तरह के क्रश काफ़ी सारे हैं। तो अभी मेरा ध्यान अपने क्रिकेट पे ही है। 2022 में आपकी शादी हुई, तो किस तरह से बैलेंस कर रही हैं आप दोनों चीज़ों को, कि इतनी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना है, और घर की फिटनेस का भी ख्याल रखना है? नहीं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके फैमिली जो है वो सपोर्टिव हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी न्यू फैमिली थी वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरे हस्बैंड वकार बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो खुद मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे Nice. बताते हैं कि अब ये यहाँ पे ये मैच आ रहा है, यहाँ पे ये मैच आ रहा है। ऑफ कोर्स तो सब कलेक्टिवली जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हर चीज़ फ्लो में होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट की वजह से एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं हुई। और कभी आपने किसी को बोल्ड किया, और या कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो कि आपके हिसाब से वो आउट था और अम्मी ने कहा हो कि नॉट आउट, तो घर जाके क्या? गुड क्वेश्चन। तो अम्मी ने कहा हो नॉट आउट, ऐसे होता नहीं है। ऐसे अम्मी के डिसीजंस ऑलमोस्ट मेरे डिसीजन से मिलते ही हैं। मैं भी ये समझता था। तो मिलते हैं, लेकिन ये कि ऑन एंड ऑफ कोर्स, लेकिन प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ हम घर लेकर नहीं आते यूजुअली, वहीं पर ही डिस्कस करते हैं कि of course। कभी तो डिस्कस होता होगा घर पे, नहीं, बस फिर डिस्कशन। डांट पड़ जाती है, वो उनकी अथॉरिटी ज़्यादा है, डांट पड़ जाती है, और कुछ भी नहीं। माँ तो माँ है। माँ तो माँ है। अच्छा, आपके हस्बैंड आपने कहा सपोर्ट करते हैं, और आप ये बताएं कि ये खाना गर्म करते हैं अपना? खाना गर्म नहीं करते। ये क्या मसला है? बस कोई मसला नहीं है, हम काम इट्स फाइन, कुछ काम वो करते हैं, कुछ काम मैं करती हूँ, पार्टनरशिप में चल रही है सारी चीज़ें चले, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं इसको कोई जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मर्द हजरात अपना खाना गर्म कर लें, इसमें कोई हर्ज तो नहीं, नहीं। वो पता बाकी बहुत सारे काम करते हैं ना, बस खाना गर्म करना छोड़ दे, बाकी काम करते हैं, कोई मसला तो नहीं। ये प्रैक्टिस कोविड में हुई जब बाकी काम। हाँ, ऐसा ही है, कोविड ने बहुत लोगों को बहुत ट्रेन कर दिया है, तो मुझे लगता है इसी में वो भी थोड़ा बहुत ट्रेन हो गया है, तो पार्टनरशिप में चीज़ें चल रही होती हैं। यूजुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम क्रिकेट ग्राउंड में होते हैं और हम बड़े प्रेशर में एक टेंस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं और एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं, आउट करते हैं, तो ख़ास कलमात अदा करते हैं ग्राउंड में, तो क्या ऐसे ही होता है? हमारी लड़कियां इतनी स्लेजिंग नहीं करती हैं, लेकिन को कहते भी हैं कि यार कोई शो करो, कोई एग्रेशन कुव्वत शो बर्दाश्त ज़्यादा है, एक्सप्रेशन कम है। पता नहीं, ये तो फास्ट बॉलर है, इससे ही पूछना चाहिए। हाँ, तो आपका कोई वो नहीं होता कहने के बाद कि मैं देख लूंगी तुम्हें, कुछ तो आता हो?
ज़्यादातर हम खेलते फॉरेन टीम्स के साथ हैं, हम उन्हें उर्दू में बोल भी दें उन्हें उस वक्त समझ तो आनी नहीं, कभी कभार कोई बोल भी देता है इसी तरीके से, लेकिन ज़्यादातर आई कांटेक्ट में बातें होती है ना? हाँ, आई कांटेक्ट में तो डेफिनेटली फास्ट बॉलर जाके खड़े हो जाते हैं, बस आओ फिर बस वापस चले जाते हैं फिर बॉल करने के लिए, बस वो जो 1 सेकंड होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये पार्ट ऑफ द गेम है बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब एग्रेशन तो दिखाना है, वरना उसे गुस्सा कैसे आएगा। कुछ दिन पहले ही हमारी मोइन भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार फंसते हैं जाके अंग्रेजी में। तो ये जब इंटरव्यू वाली सिचुएशन होती, कोई ऐसा ही हुई सिचुएशन जिसमें मेरे तो बड़े गबल्ले आज तक होते हैं, मैं तो बहुत ही फंसता हूँ ना कि क्रिकेटर पे तो इस वक्त बहुत प्रेशर होता है कि यार अच्छा अब वो बोलना है उस तरह, तो कोई ऐसी पूरी दुनिया देख रही है वाला प्रेशर? मेरा ख्याल है कुछ लड़कियों पे होगा अब अभी, क्योंकि कुछ गांव वाली साइड से भी आए हैं, बिल्कुल। एक्सपोजर नहीं है, लेकिन जो थोड़ा खेल गई हुई हैं उनको वो 2-4 लाइनें याद हो गई हुई हैं। ठीक है। वो बोल लेते हैं। और जैसे लड़कियां वो पढ़ी थी लिखी लाइन, मशहूर लाइन, बॉयज डिड वेल, वो फिक्स थी ना। हुई लड़कियां हमारी पढ़ी लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी लड़कियां अच्छा बोल लेती हैं। मसला ये नहीं है पढ़ा लिखा होना ना होना का मसला नहीं है, प्रैक्टिस घर में नहीं बोला गया, प्रैक्टिस नहीं हुई, तो ये भी मसला हो जाता है। ऐसा है, लेकिन दे वेरी कीन टू लर्न। मैंने बिल्कुल देखा है सही कि लड़कियां जितनी भी हैं ऑफ कोर्स जाहिर इस है, चीज़ में, of लेकिन course। बोलने के लिए भी दे वेरी कीन टू लर्न कि वो सीखें, एक दूसरे की हेल्प ले लेते हैं एट टाइम्स के पता हो कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, Right। लेकिन दे वेरी कीन टू लर्न, और यही पॉजिटिव साइन होती है सबसे ज़्यादा कि इफ़ यू कीन टू लर्न आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। स्केचिंग का आपको शौक है? कोविड में कोविड स्केचिंग में, का अच्छा। मेरे डैड वो बहुत टैलेंटेड, एक्चुअली डैड बहुत तो टैलेंटेड है। कैच करना मुश्किल है कि स्केच करना मुश्किल है? स्केच इट्स मोर पीसफुल। तो अब्बू एक्चुअली डैड आर्टिस्ट रह चुके हैं अपने टाइम पे, वो कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी करते थे, तो उन्हीं से ही थोड़ा शौक आया था। पेंटिंग कर लेती हूँ, स्केचिंग कर लेती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहती है, ऑफ कोर्स फोकस करने के लिए डिस्ट्रैक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि क्या आपका सेंस, बीट सेंस म्यूजिकली इंक्लाइंड है? नहीं एज सच नहीं। Okay। मतलब मैं इतना ज़्यादा म्यूजिक में हूँ ही नहीं। नहीं, म्यूजिक में होना जरूरी नहीं है, बट टू फील कि मैं जी मुझे रिदम का काउंट की अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, आई थिंक मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख कर या वो चीज़ में एक्सप्रेस कर Express कर सकती सकती हूँ। हाँ, हो। उसमें एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ज़्यादा म्यूज़िक के थ्रू इतना नहीं कनेक्ट कर सकती। ठीक है, आप बिल्कुल भी इन दोनों चीज़ों में एक्सप्रेस नहीं करिएगा, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना है इसमें। तो अपनी जो खुरनक है ना वो आपने बर्दाश्त रोक के रखनी है बॉलिंग के लिए। अच्छा, मैंने एक जनरली है, इस पर बहुत सी शायद खवातीन बुरा भी मान जाए, लेकिन भाई माजरत के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि रुझान ये होता है खवातीन का कि वो अक्सर मुंह से बद्दुआ टाइप दे देती हैं, तो हम क्या सिचुएशन ऐसी होती है ग्राउंड में कि बद्दुआ दे दी किसी को, इस तरह की क्या कि आउट हो जाए, इसका हाथ टूट जाए, मैं कहती हूँ इंजरी हो जाए, गिर जा, बनती है सिचुएशन ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ा प्रोफेशनलिज्म है, बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स अ प्रोफेशनल गेम, कोई मजाक तो है ही नहीं। तो विद इन द टीम जेलसी? जेलसी फैक्टर तो हर जगह पे ही होता Natural है। नेचुरल है, लेकिन ये कि हमारा थोड़ा ज़्यादा हम प्रोफेशनलिज्म में आ गए, और अच्छी चीज़ यही है हम में कि हमारी यूनिटी भी अच्छी है। हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग आपस में बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये हमारी टीम में बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अगर कोई ऐसी वैसी बात हो या किसी की बात अच्छी ना लगे या कोई सुने कोई चीज़, तो हम आपस में क्लियर कर लेते हैं। सीधी बात है, बात करके उसको ख़त्म करें। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बजाय कैरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप कौन से पेजेस को फॉलो कर रही हैं, आप कौन से पेजेस को फॉलो कर रही हैं, और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया क्यों आज इतना ज़रूरी है? इसलिए आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, और चीज़ों को इंफॉर्मेशन बेसिकली मेरी ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होता है कि मैं कितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ, सो दैट वो मेरी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प हो। मैं बहुत सारे प्लेयर्स को फॉलो करती हूँ, मतलब 90% मुझे लगता है मैं प्लेयर्स को फॉलो करती हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ताकि उनके रूटीन्स में देख सकूँ कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो इस वक्त कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्रेनिंग वाइज, क्रिकेट वाइज। तो ज़्यादा मेरा फोकस इस चीज़ पर होता है कि मैं प्लेयर्स को फॉलो करूँ, ताकि मैं उनके रिजीम्स रूटीन्स को फॉलो कर सकूँ खुद भी, और उस क्योंकि लेवल्स बहुत डिफरेंट हैं, हम जिस तरह फॉलो करेंगे उसी तरीके से हम उस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो ड्राइविंग करती हैं आप? जी बिल्कुल, तो चलान हुआ कभी? बहुत दफ़ा। तो आपने बताया नहीं, तो पता नहीं है कौन हो। ज़्यादा बेइज्जती कराने वाली बात है। एक दफ़ा ऐसे हुआ था, मैं बिल्कुल अपने घर के बाहर से निकल रही थी और जीटी रोड पे मैं चढ़ी, तो यू टर्न काफ़ी लंबा था, तो ये कहा तो सोचा चलो यहाँ से चलो ले कर लेते हैं, तो उन्होंने मैं रोक लिया। गाड़ी उन्होंने बिल्कुल रख के साइड पे लगाई हुई, इधर आए,
तो ना ये देखने लग गए तो मैंने ना कैप ऊपर कर ली, ये चीज़ें मास्क वगैरह लगा लिया। तो मुझे कहते हैं मैडम आप नहीं डरा ना। मैंने कहा ये कहते हैं आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, ये उल्टा आप जा रही हैं। मैंने फटाफट पैसे दिए, चलान दिया और मैं चल गई। पैसे दिए कि चलान दिया? पैसे चलान तो नहीं दिए। दोनों ही दिए। चलान दिया। इससे पहले कि मेरा चलान हो, इस बात के ऊपर हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। आलसी हो आपने। एक दिन मैं गाड़ी लेके बाहर निकली तो वो मेरी गाड़ी के आगे आगे लेट गया। लेट ही गए? मुझे मार दो। बस मुझे एक दफ़ा बात कर लो, मुझे मार दो। मुझे लगता है कि मीडिया कवरेज और ज़्यादा होनी चाहिए सो Yes. दैट लड़कियों को इंडोर्समेंट्स और ज़्यादा मिलें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक सामने फेस आएगा नहीं, पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान आपको जान नहीं सकता। मैंने जो अपना पीक पकड़ी, मैंने तब पकड़ी जब मैं टीम से बाहर हो गई थी। ओके, और तब मुझे रियलाइजेशन हुई कि एक्चुअली दिस इज़ माई डिफाइनिंग मोमेंट एग्जैक्टली। और मैंने अपने आप को कैसे अब लेके चलना है। Welcome back to the Knock Knock Show. We are celebrating Nida Dar and कायनात इम्तियाज today. हमारे चैंपियंस हमारे साथ हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा था आपसे, अरे भतीजे 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 तुम बहुत बातें पूछने लगे हो हर किसी से। आज हमें कुछ बातें पूछनी है। क्या हो गया चाचा? मुंह उठा के सीधा अंदर ही आ गए तुम तो। सर उठाने के काबिल तो तुमने हमको छोड़ा नहीं। अब ये मुंह ही उठाकर चलेंगे ना? इतना बड़ा मुंह लाने की जरूरत क्या थी आपको? तो बात बड़ा बोला तुमने, हमें लगा तुम कह रहे हो इतना बुरा मुंह लाने की। मैंने देखने में बुरा ही लगता है वैसे। तो तुमने हमारे मुंह को वाकई बुरा बोला। बोला तो मैंने बड़ा था, आपको बुरा लग गया। एक जो भी बोला था जुमला तो तुम्हारा बुरा है ना, और वो भी किससे कह रहे हो? जिसकी जगह पे ये सेट लगा के अपना शो शुरू किया है तुमने, उसके साथ। इसके सटाइज अच्छे नहीं आएंगे, हम तुमको बता रहे हैं। जी, एक नतीजा मेरे सामने खड़ा हुआ है। नतीजे से याद आया, एक जमाना हुआ करता था, वाह, क्या क्या लोग हुआ करते थे, क्या क्या नतीजे आया करते थे। भाईजान अपनी बकवास बंद कर ले, मेरे मेहमान बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप? अरे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भतीजे, ये लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे क्या? जी ओके, फिर मैं यही रह जाता हूँ, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। भाई, पहले उनसे तो पूछ ले, वो आपको मुंह भी लगाना चाहती है कि नहीं? देखो, मशरिकी लड़कियों का ना वो यही होता है, वो डायरेक्ट थोड़ी बात करती है, पहले बड़े बात करती है तो फिर आगे बात करती है ना। चाचा होश में आ जाओ, गुजरांवाला से ताल्लुक है, एक पड़ गई ना बहुत दूर ग्राउंड से बाहर। तुमने हमारा तारुफ करा दिया ना, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं आपके तारुफ में बताने का है क्या जो बताऊं? एक बात, ओ लिस्ट पूरी। अच्छा, भाई हम जवान हैं, खूबसूरत हैं, और इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रिकेटर है। कौन जानता है आपको? जानता? अरे लोग हमारे पीछे भागते हैं। जब आप उधार लेंगे इतना तो लोग तो पीछे भागेंगे। क्या? निजा मुझे हंस के देख रही है। मैं हंस के नहीं देख रही, देख के हंस रही। हो गई। हाँ, मशरिकी लड़कियों का यही होता है, उनकी हंसी में ही तो हाथ छुपा होता मशरिकी है। लड़कियों को इस वक्त ये आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैं सारा मोहल्ला क्या बुलाता है? क्या बुलाता है? धूम धूम आफरीदी। जो पहले मोहल्ला आपको बुलाता तो वो बताऊं क्या? नहीं नहीं, वो हम बुला चुके हैं, तुम भी बुला दो। वो बुला दो, ऐसी बातें नहीं आती। उसको माजी में गरक कर दूं। गरक कर दो इसको, आज हम फ्रेश ताज़ा धूम धूम आफरीदी। नाम से बेहतर है हाँ। इरादा चेंज करें आप। तुम ये कह रहे हो कि हम फिर
कायनात जी के बारे में सोचें। तो बुजुर्ग बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? ऐसे कोई बुजुर्ग नहीं है हम। अच्छा, तुम्हें क्या पता? हमें क्या आज पता? तक इस उम्र में भी रोज की बुनियाद पर हमारे रिश्ते आते हैं। रिश्ते नहीं, फरिश्ते आने हैं अब। तुम्हें तो हम उस दिन बताएंगे जिस दिन हमारा नाम कौमी क्रिकेट टीम में आ गया। हाँ, आपकी उम्र की अब कौमी क्रिकेट टीम में कोई जगह नहीं बची। लीजिए लीजिए लीजिए, आप लोग बताइए इनको, बताइए इनके ख्याल में हम इफ्तिखार से ही बड़ी उम्र के हमारे साथ नाइंसाफियां बड़ी हुई, वरना आज हम भी कौमी क्रिकेट टीम में होते। क्या किया है आपने ऐसा जो आप कौमी क्रिकेट टीम में होते? क्यों होते भाई? क्या किया है? जी हाँ, क्या किया है? 5000 रन देखें बनते बनते पे देखें। हमें लगता है हम गलत फील्ड में आ गए, वो भी गलत फील्ड में आगे स्विच हो जाए एक अच्छा हो जाए। बहरहाल हम बता रहे थे, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तसव्वुर करें आप, आपको पता चलेगा कि ये बॉल है। रिकॉर्ड तो बताएं हम अपने पहले। नहीं नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं बताया। ये बॉल है हाँ, और ये जा रही है ग्राउंड से बाहर। अरे हमारी बॉल, अब हमें अपनी बॉल ढूंढ के जी, लानी जी, पड़ेगी। गई बाहर। अरे क्या आप सोचिए हमारे बारे में। अरे बॉल निकलस। इस तरह के कोई फैन तो मिलते होंगे जो थोड़े से हो जाते होंगे, तो आप किस तरह हैंडल करती हैं? हाँ, मुझे एक फ़ैन तो बहुत अच्छे से याद है और लिटरली मैं इतनी मिजरेबल कंडीशन देके हंसना शुरू हो गई थी वो जिस क्लब से मैं खेलती थी वहाँ पे वो खेलता था, और एक दिन मैं गाड़ी लेके बाहर निकली तो वो मेरी गाड़ी के आगे आगे लेट गया। लेट ही गए? मुझे मार दो बस मुझसे एक दफ़ा बात कर लो और मुझे मार दो। तो मैंने बड़ी गाड़ी साइड से गुजारने की कोशिश की तो वो उधर भी आ गया, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी थी। तो मुझे कहने लगा कि बस एक दफ़ा बात कर लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अच्छा। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, खिड़की वाली साइड पर आओ। तो जब वो आया और मैं चली गई तो बाद में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आई और बहुत सारी मीडिया पे मैसेजेस आए हुए, और हर दफ़ा वो एक नाम मेरे साथ अटैच, मुझे उसका कैसे पता लगता, मैं ब्लॉक कर देती थी। हर दफ़ा वो मेरा नाम और अपने नाम के साथ अटैच करके एक नया आईडी बना लेता था। उसने वाकई में मुझे इरिटेट किया। लाइफ में वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई मैंने सीन देखा अपनी ज़िंदगी में। इस तरह के चिपकू ने रिश्ता नहीं भेजा आपको? मैंने बात ही नहीं सुनी रिश्ते की नौबत ही नहीं आने दी आपने उससे पहले ही पैक कर दिया। सही सही किया बिल्कुल। आपका कोई ऐसा फैन मोमेंट याद हो आपको? बहुत सारे एक्चुअली होते हैं, क्योंकि आसपास अब जहाँ रहते हैं उस एरिया में इतने सारे लोग जानने लगते हैं कि एक दफ़ा हुआ कि एक लड़का था वो बिल्कुल घर तक पहुंच गया था। मतलब मुझे फिर कॉल अपने एरिया में आके हमारे गेट पे वगैरह ने बताया कि वो आपका पूछ रहे हैं, हम आपके घर भेजें। मैंने कहा मेहरबानी करें किसी भी ऐसे को मेरे घर मत भेजिएगा। लेकिन वो नीचे खड़े होकर बिल्कुल मतलब बालकनी से नज़र आ रहे थे कि नीचे आ गए हैं और आवाज़ ऊंची ऊंची नाम ले रहे हैं। सो बड़ा स्कैरी सा सीन हो गया था थोड़ा। लेकिन फिर उसके बाद सिक्योरिटी सही करनी पड़ी कि ऐसे कोई भी नाम पूछ कर आए तो आपने किसी को भेजना नहीं। ये तो है बात डराने वाली, उसके एरिया होने वाले। कोई गाड़ी के आगे लेट रहा है, कोई बाइक के नीचे। आपको किस प्लेयर को आउट करके बहुत खुशी हुई? मैंने चमारी अतापतु है और श्रीलंकन टीम के प्लेयर है, उसको आउट करके बहुत खुशी हुई थी। और मैंने इंग्लैंड की एक विकेट ली थी ब्यूमॉन्ट की, मुझे उससे भी काफ़ी खुशी हुई थी बिकॉज मैं देखती थी उन्हें कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं और उनकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। आप लोग पूरी ग्लोबल टीम से मिलती हैं, किस टीम के साथ आप लोगों की ज़्यादा दोस्ती, गपशप, बातें शातें, नोट्स एक्सचेंज कुछ होता है इस तरह का? हमारी ज़्यादातर उन टीम से बातचीत होती है, ज़रा हम में भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, Right. उर्दू भी समझ लेते हैं इजीली। इंडिया से हमारी बातचीत अच्छी होती है, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। लेकिन पूछते उनसे भी हैं जो उनका एक्सपीरियंस है, अच्छा पूछ लेते हैं, बता भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सीखने को मिलता है वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया से मिलता है, इंग्लैंड से मिलता है। और अभी हमारे एग्जीबिशन मैचेस हुए थे, उसमें इंग्लैंड की भी लड़कियां आई थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें बहुत एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, जो कि हमें भी अच्छा लगा कि हमें कोई बता रहा है, ख़ुद चाह रहा है कोई बताना। और हम पूछते भी थे, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा कीन थी कि हम इनसे जितना जल्दी वो एक्सपीरियंस ले सकें। और दोस्ती हमारी सबके साथ ही हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। भाईजान गुजरांवाले से सिर्फ पहलवान नहीं निकलते, क्रिकेटर भी निकलते हैं। नोट कर लें।
अच्छा, हमने देखा कि जी हमारे जो माशाल्लाह मेल क्रिकेटर्स हैं, इनको बड़ी इंडोर्समेंट्स मिल रही होती हैं, आपको कमर्शियल्स में नज़र आ रहे होते हैं, तो हमारी फीमेल क्रिकेटर्स की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली हैं। अभी मैंने रिसेंटली भी एक दो ऐड किए हैं, लेकिन सही। उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि मुझे लगता है कि मीडिया कवरेज और ज़्यादा होनी चाहिए सो Yes. दैट लड़कियों को इंडोर्समेंट्स और ज़्यादा मिलें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक सामने फेस आएगा नहीं, पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान आपको जान नहीं सकता। Exactly. सो मीन कम है लेकिन बहुत लिमिटेड है इस वक्त। आई थिंक कि आपके शो के थ्रू ही शायद हमें और ज़्यादा इंडोर्समेंट्स मिलें ताकि लड़कियां और ज़्यादा सामने आ सकें। हाँ बिल्कुल, मैं कायनात की बात को सेकंड करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें परफॉर्मेंस ऐसी देनी चाहिए कि हर बंदा आपके पीछे खुद आए। सही, और गाड़ी के आगे लेट जाए। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं। तो मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि यू हैव टू बी देयर, कि लोग आपको खुद अपने काम की तरफ आप समझती हैं तो ये बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन है कमर्शियल बनाने वालों, हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं हैं भाई। क्या हो गया, आपने हमने पूरी दुनिया में इनको सेलिब्रेट करना है, और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको मौका दे रहे हैं रिकग्निशन का, तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि इस शो में हमने कर दी है। कोई ऐसी बात याद है इस पूरे प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचने तक, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी तकलीफ जो रह गई हो, जो कह ना सकी हो, जो आप शेयर करना चाहती हो, जिससे कोई इंस्पायर हो जाए? कोई ऐसी बात आपके अंदर है? 2-3 चीज़ें थी लाइफ में जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहला था जब हम सेकंड गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आए थे एशियन गेम्स का। उस टाइम मुझे फील हुआ था कि शायद ये मेरा पैशन है एंड आई वांट टू डू दिस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान एज अ नेशन, मुझे अपने नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स और चीज़ें ला कर देनी है। एक वो पॉइंट था। एक पॉइंट था कि जब डैड मुझे कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं कि करो 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 करो, एंड देन सडनली दैट हिट मी कि अगर आज मेहनत नहीं करूँगी तो कल कुछ कर नहीं पाऊँगी। यही टाइम है, जो द टाइम जो मेरे हाथ में है इस वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, जो एक दफ़ा एक लड़की ने मुझसे आके, एक छोटी बच्ची ने आके मुझसे ऑटोग्राफ मांगा था मेरा, और ऑटोग्राफ प्लीज़ जब उसने कहा, वो मोमेंट मुझे ऐसा हिट हुआ कि मेरा एक सिग्नेचर किसी के लिए एक ऑटोग्राफ है और वो मेरा नाम जानती है, और वो मुझसे आके कह रही है कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ आपकी तरह, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट करें, आप हमारे लिए भी दुआ करें। तो वो जो पॉइंट था, मीन इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। और मुझे वो बात आज भी याद है। ऑटोग्राफ मेरा किसी के लिए, मेरा एक सिग्नेचर किसी के लिए एक ऑटोग्राफ है। कि आप कितनी इंस्पायरिंग हो गई हैं किसी के लिए। एग्जैक्टली, मतलब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं शायद जिसके मैं हो सकी, इतनी क्रिएट कर सकी है, किसी की इंस्पिरेशन मैं बन सकी। सो वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं किसी और की इंस्पिरेशन, रोज़ किसी और की इंस्पिरेशन। ज़बरदस्त बात, ज़बरदस्त बात। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सेटबैक तब होता है हमारे लोगों के लिए जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और आपको वहाँ पे कामयाबी ना मिल रही हो। बहुत सारे लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने जो अपना पीक पकड़ी, मैंने तब पकड़ी जब मैं टीम से बाहर हो गई थी। ओके, और तब मुझे रियलाइजेशन हुई कि एक्चुअली दिस इज़ माई डिफाइनिंग मोमेंट, एग्जैक्टली। और मैंने अपने आप को कैसे अब लेके चलना है, कहाँ अपने आप को स्टैंड कर रही हूँ, कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, और उसके लिए मुझे कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ और रूटीन बनानी पड़ेगी कि मैं एक टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आऊँ। मेरा डिफाइनिंग मोमेंट तब था 2017 में, जब मैं टीम से 1-1.5 साल के लिए बाहर हो गई थी। शायद बहुत सारे लोग होते मेहनत करना छोड़ देते या कोई गिव अप कर जाते। लेकिन मैंने एक्चुअली उस मोमेंट को हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल बना के रखा है कि मैंने एक्चुअली वो हमेशा वो मोमेंट सामने रखा। उसके बाद मैंने मेहनत करना स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे ही रिवॉर्ड्स मिले। सो ये बात फिर सच है कि नेवर गिव अप। बिल्कुल, नेवर गिव अप। आप किससे इंस्पायर होकर चली, किसने आपको गाइड किया इस तरह के मोमेंट में ख़ास तौर पे? इस तरह के मोमेंट बेसिकली मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थे उस टाइम पे, क्योंकि उनको पता था अभी बिल्कुल डाउन हुई हुई है, मोराल भी नीचे गिरा हुआ है, और कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे अपनी ये फ्रस्ट्रेशन भी निकाल सके। लेकिन उस टाइम बेसिकली जितने भी मेरे दोस्त थे और मेरे घर वाले थे, उन्होंने एक ही बात की थी कि मेहनत पे यकीन रखो। जब आप मेहनत करते हो, अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर देता है। और मेरे फैमिली सबसे पहले और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ बहुत साथ दिया उस टाइम पर। आए मिल के हम दुआ करते हैं कि हम विमेंस वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं,
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों से मिलके, मैं आपको सेलिब्रेट करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ मिलके। थैंक यू। यू डूइंग ग्रेट। मैं चाहता हूँ कि आप एक्सेलेंट परफॉर्म करें, मैं चाहता हूँ आप एक्सेल करें, दुनिया भर में हमारा नाम रोशन करें, और बेइंतहा खुश हूँ आपके सारे ख्वाब पूरे हों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुनाइट। और आज जिस शख्सियत को हम ट्रिब्यूट देंगे उनका ताल्लुक भी क्रिकेट से है, बल्कि विमेन क्रिकेट से है, और उनका नाम है शाइजा खान, जो कि एज अ लेग ब्रेक बॉलर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा रही। अपने करियर में उन्होंने 3 टेस्ट क्रिकेट मैचेस खेले और 40 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रही, और आप दूसरी फीमेल बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैचेस में हैट्रिक भी की। शाइजा खान अब पाकिस्तान की आन बान शान है और क्रिकेट में आने वाली लड़कियों के लिए मिशल राह हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड नाइट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ